था कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। विभिन्न लोग यहाँ अपने ज्ञापन प्रदर्शन भी करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के हजारों लोग जयपुर की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ इतना निर्देश फरमा दें कि उनका ज्ञापन कोई ले ले, कोई ज्ञापन उनका ले ले ताकि वो भावनाएं आप तक पहुंच जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत राज संशोधन विधेयक 2021 पर अपनी बात प्रारंभ करूं इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री महोदय, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। एक संक्षिप्त सत्र में पहले आप मंत्री होंगे जिन्होंने आज 9वां एक्ट पायलट किया है, 9वां विधेयक पायलट कर रहे हो। ये आपकी बुद्धि को, आपके सामर्थ्य को मैं धन्यवाद देता हुआ जरूर कहूँगा कि जब कभी एक दिन समय के साथ सबको जाना है, एक बात जरूर कर जाना कि अपने इस शीश के दान की घोषणा कर देना। भगवान आपको लंबी उम्र दे ताकि लोग खोज तो करें कि एक आदमी संजय की तरह जिसके पास सारे विभागों की जानकारी आ जाए और सारे विभागों का जवाब बिना तर्क के दे दे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करा था। अध्यक्ष महोदय, मूल रूप से जो पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 79 है, उसकी उपधारा 2 के खंड 1 और जो धारा 79 के खंड 2 के खंड 2 में सरकार संशोधन लेकर आई। अध्यक्ष जी, आप साक्षी रहे हैं 73वें संविधान के संशोधन को। उस संशोधन की मंशा के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने सदन के अंदर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में बनाया था। और मैं निवेदन ये कर रहा था कि उसके अंदर वो सारे संविधान के संशोधन की मंशा के अनुसार जो सारे जो प्रोविजन थे वो पंचायत राज अधिनियम 1994 में इनकॉर्पोरेटेड किए गए थे। आप मंत्री जी ये जो 89(2)(1) के अंदर संशोधन लेकर आए हैं, ग्राम सेवक का नामांकन ग्राम विकास अधिकारी के लिए, 89(2) खंड 2 के अंदर ग्राम सेविका का पद का विलोपन करने का प्रस्ताव लेकर आए हैं। आप जो 89(2)(1) के अंदर जो संशोधन लेकर आए हैं ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी के लिए, ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लेकर आए। इसमें कोई आप नई बात नहीं कर रहे। इसी सदन में 27 मार्च 2017 को मेरे द्वारा पंचायत राज मंत्री के रूप में घोषणा की गई थी कि राजस्थान में जितने भी ग्राम सेवक हैं उनके कार्य को देखते हुए, कार्य के भार को देखते हुए, और चूंकि ग्राम सचिवालय बने जिला सचिवालय के तर्ज पर, राज्य सचिवालय के तर्ज पर, और उस सचिवालय में वो सारे काम संपादित हो, इसलिए उस वक्त ग्राम सेवकों का नामांकन ग्राम विकास अधिकारी के रूप में किया गया था। और उसके बाद उसके 5 अप्रैल 2018 को आदेश भी जारी कर दिए गए थे, परंतु चुनावी साल था, फिर सत्र कोई आया नहीं, हम अमेंडमेंट का बिल ला नहीं पाए। खैर, देर आए दुरुस्त आए, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँ। परंतु ये सरकार हर काम दबाव में क्यों करती है? 16 अगस्त से ग्राम विकास अधिकारी ने 11,341 ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन काम को बंद कर रखा है। 1 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। आप उनको राजी करने के लिए मजबूरी में यह संशोधन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाए हैं। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अंदर 11,340 ग्राम पंचायतें हैं और इन पंचायतों में 4,200 ग्राम विकास अधिकारी मात्र कार्यरत हैं। आप प्रस्ताव तो ले आए और आपको मालूम है ग्राम विकास अधिकारी उस ग्राम पंचायत में जन्म मृत्यु पंजीयन अधिकारी भी है, उसमें विवाह पंजीयन अधिकारी भी है, उसमें श्रम पंजीयन अधिकारी भी है। और अध्यक्ष महोदय, केंद्र की और राज्य की 120 अलग अलग योजना ग्राम विकास अधिकारी उस ग्राम पंचायत में संचालित करता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो संशोधन लेकर आए हैं
इसके साथ मंत्री महोदय कम से कम इस पर भी विचार करते। मैं आपका ध्यान मंत्री महोदय, इसी सदन में जब पहला बजट प्रस्तुत किया गया था जुलाई 2019, बजट पैरा 134, उसके अंदर एक लंबी चौड़ी सूची बनाकर आपने 75,000 अलग अलग संवर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती करने की घोषणा की थी। और उसी के अंदर जो तालिका आपने दी थी, उस तालिका में 15 में आपने ग्राम विकास संस्थान के 5,160 पदों को भर्ती करने की बात कही। उन्हीं में 2400 ग्राम विकास अधिकारी थे। आपने एक भर्ती नहीं किया। अब आप अगर भर्ती करने की प्रक्रिया प्रारंभ भी करते हो तो यक्ष प्रश्न ये खड़ा होता है, बजट की घोषणा 1 वर्ष के लिए आपने 2019-20 गया, 20-21 गया, 21-22 जा रहा है। मैं समझता हूं सदन में मुख्यमंत्री जी से की गई घोषणा पर तो आपको गंभीर रहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 73वां संविधान का संशोधन हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी इसके जनक रहे। आप खुद इस राजस्थान में, मैंने आपको उस समय जब आप पंचायत राज संस्थान के मंत्री थे बोलते देखा। आपने 29 विषय को फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज के आधार पर पंचायत राज संस्थान को स्थानांतरित करने की बड़ी पैरवी की। और निश्चित तौर पर 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायत राज संस्थाओं में उनके सशक्तिकरण के लिए, स्वायत्तता के लिए, वित्तीय स्वतंत्रता के लिए समय पर चुनाव हो, महिला को आरक्षण हो। और मैं समझता हूं पूरे देश में पंचायत राज संस्थानों की एक रूपता का एक नया इतिहास लिखा। मैं मंत्री महोदय, जो संविधान का मूल संशोधन था 73वां संशोधन, उसमें आर्टिकल 243 आई, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, उसमें पंचायत राज संस्थानों को सीधा पैसा उनके खाते में जाए, केंद्र और राज्य सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से एक निश्चित प्रतिशत जाए, निश्चित समय में जाए, इसका प्रावधान आर्टिकल 243 आई के संशोधन के माध्यम से उस वक्त किया गया। और इसी 243 आई के अंदर पैरा 1 के अंदर कहा कि केंद्र सरकार हर 5 साल के लिए केंद्रीय वित्त आयोग बनाएगी जो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन करेगी। कंसोलिडेटेड फंड में केंद्र के कितने फंड में कितना पैसा जाएगा पंचायत राज संस्थाओं का। और पैरा 2 के अंदर राज्य की सिंचित निधि में से एक निश्चित राशि प्रतिशत सीधा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में जाएगा। इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया। और यही नहीं सब अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 280 में धारा 3 की उपधारा बी में इसका भी प्रावधान किया गया कि हर 5 साल में निश्चित अवधि पर हर राज्य अपना राज्य वित्त आयोग बनाएगा। और मैं समझता हूं कि 5वें वित्त आयोग का, जिसका कार्यकाल 31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ, आपको 6ठा वित्त आयोग बनाना था। आपने बनाया 12 अप्रैल 2021 को। 1 साल से ज्यादा समय निकल गया। स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं, स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं तो उसकी रिकमेंडेशन नहीं, उसकी रिकमेंडेशन नहीं तो जो 6,000 रुपया आपको इन ग्राम विकास अधिकारियों के मार्फत ग्राम पंचायत के विकास के लिए देना था, उस पर कुंडली मार कर आप बैठ के, मैं समझता हूं आप संशोधन विधेयक ले आए, पर कम से कम इस बात को तो देखते। हम ग्राम सेवकों को ग्राम विकास अधिकारी दे रहे हैं, परंतु उसको उनके पास जो जाने वाला धन था उसका राह क्यों रोक रहे हैं। यही नहीं, जो केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा था, 15वें केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा 2700 रुपए की किस्त जारी हुई। 2700 में से 974 करोड़ रुपए आज भी आपके वित्त विभाग ने रोक रखे हैं। मैं समझता हूं एक और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मंत्री महोदय। माननीय सदस्य, आप सीनियर हैं, यू डोंट साइड ट्रैक द इशू। आई एम सॉरी। देखो आप मुझे माफ करें, सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल है कि भाई ये ग्राम सेवक को अधिकारी बना रहे हैं, उसके फंक्शन में क्या कमी है, ठीक है, उसमें ज्यादा बोलो, ज्यादा बेटर। डिवोल्यूशन का कोई मतलब नहीं। तो अध्यक्ष महोदय, एक जो संशोधन पंचायत राज अधिनियम 1994 के धारा 79 उपधारा 2 के खंड 2 में लेकर आए हैं, आप ग्राम सेविका के पद का विलोपन का प्रस्ताव लेकर आए हैं।
सब आप अध्यक्ष महोदय, 73वें संविधान के संशोधन की मूल आत्मा पर चोट आई, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 243D के माध्यम से देश के अंदर महिलाओं की आधी आबादी है और आधी आबादी को पंचायत राज संस्थानों में प्रतिनिधि मिले, इसके लिए संशोधन किया गया। और ये ग्राम सेविकाओं का पद इसलिए सर्जित किया गया, इसको इस पंचायत राज संस्थानों के पंचायत राज संस्थान 1994 के आर्टिकल सेक्शन 15(6) के अंदर जब महिलाओं का आरक्षण हो गया तो यह पद इसलिए सर्जित किया गया मूल रूप से कि अभी अध्यक्ष महोदय, पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार का 2020-21 के अंदर पूरे देश के अंदर किस किस देश में महिला प्रतिनिधि कितनी कितनी है उसका ऑनलाइन पर मैंने वेबसाइट में देखा। आज राजस्थान में 70,802 महिला प्रतिनिधि है, पंच से लेकर जिला प्रमुख तक। पंचायत समिति में तो अकेले पंचायत समिति के सदस्य हैं 3,629, जिला परिषद की 532। यानी इन ग्राम सेवकों का पद इसलिए सर्जित किया गया था कि ये जो महिलाओं को आरक्षण मिला है, महिला प्रतिनिधियों को, जिनकी संख्या हजारों में है, इनको प्रशासनिक कार्य के में सुगमता रहे और ये इसलिए भी जरूरी है। मंत्री महोदय, आपने पंचायत राज संस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के सेक्शन 3 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिसके अंदर वार्ड सभा की बैठक का उल्लेख किया गया है। और इसी तरह पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 8 में ग्राम सभा की बैठक का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, इन दोनों में यह प्रावधान किया गया पंचायत राज एक्ट के धारा 4 और 9(8)B के अंतर्गत कि वार्ड सभा और ग्राम सभा, इन दोनों के माध्यम से जो बेनिफिशरीज हैं, अलग अलग योजनाओं में हैं, उनके नामों का पठन होगा, विकास के कार्य की एक तरह से सोशल ऑडिट होगी, विकास के कामों को पढ़ा जाएगा, विकास के काम की स्वीकृति देने के लिए वार्ड सभा और ग्राम सभा सबसे बड़ी एक तरह से मंच बन गया। और उसके अंदर ये प्रावधान कर दिया, कोरम तब पूरा होगा अध्यक्ष महोदय जब 10% महिला उस कोरम के अंदर ग्राम सभा और वार्ड सभा की सभा में उपस्थित रहेगी। ये इसलिए ग्राम सेविका का पद सर्जित किया गया था इन वार्ड सभाओं में, इन ग्राम सभाओं में। अध्यक्ष महोदय, आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है आज जिस प्रकार का परिप्रेक्ष्य गांव में है, हमारी महिला, हमारी बहनें गांव से निकलती नहीं, इनका मार्ग प्रशस्त कौन करेगा वार्ड सभा में जाने के लिए, जो आपने एक्ट के अंदर जिसमें 10% की उपस्थिति अनिवार्य कर दी वार्ड सभा में, ग्राम सभा में। इसलिए इन ग्राम सेविकाओं का एक बहुत बड़ी महत्व इन लोगों की आवश्यकता समझते हुए पद इसका सर्जित किया गया था। वरना ग्राम सेवक के बाद में ग्राम सेविका, आप कहीं उठा के देख ले मेरे को, अध्यापक क्या गया, अध्यापिका लिखा हुआ नहीं मिलेगा। पर चूंकि संविधान के संशोधन के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जब इन पदों पर प्रमुख से लेकर पंच तक महिला पहुंच गई, जिनकी संख्या राजस्थान में 70,000 से ज्यादा हो गई, इसलिए उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने इस पंचायत राज अधिनियम के सेक्शन 15(3) के अंतर्गत इस प्रकार का प्रावधान किया। और जिसको आपने 89 के अंदर जो आप संशोधन लेकर आए हैं, 89 के उपधारा खंड 2 के खंड 2 में आप जिसको विलोपित करना चाहते हैं, मैं समझता हूं इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। आपका इरादा क्या है मुझे कुछ कहना नहीं, पर मैं ये जरूर कहूँगा मंत्री महोदय कि इस राजस्थान के जगाधरी नागौर से पूरे देश के अंदर पंचायत राज संस्थानों का शुभारंभ हुआ था। इसको मिटियामेट करने का काम भी आप कर रहे हो। कभी सुना आपने 1.5 साल तक चुनाव चल रहे हैं, कभी सुना आपने बिना किसी के प्रशासक लगा दिए। आप सीनियर प्लीज, मैं डोंट डाइवर्ट द डिबेट प्लीज। थैंक यू। डाइवर्ट कहाँ करूं? मैं स्कोप में हूं ना, इलेक्शन का कोई संबंध नहीं है इससे। सभापति आप खुद यू डोंट से रॉन्ग प्रेसिडेंट, आप सबसे सीनियर आदमी हैं, सबसे तैयारी करके आते हैं। एक सिंपल अमेंडमेंट है कि ग्राम सेवक को जगह ये कहा जाए, आपने अच्छा डिफाइन कर दिया, अब उस कहाँ इलेक्शन को मान ले जा रहे हैं? सभापति महोदय, मैं आपकी मंशा समझता हूं, पर मूल रूप से स्वर्गीय राजीव गांधी महिला सशक्तिकरण को लेकर पंचायत राज संस्थानों में उनकी भागीदारिता रहे, इस बात को लेकर महिला जो ग्राम सेविका का जो मूल रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन उन्होंने किया उस वक्त संशोधन के माध्यम से, जिसको अंगीकार किया राजस्थान की विधानसभा में भैरव सिंह जी शेखावत के तत्वाधान में जो एक्ट पास हुआ,
उसको आप विलोपित करने का प्रस्ताव आपका एक तरह से उस 73वें संविधान संशोधन और राजीव गांधी के सपनों को चकनाचूर करने का है। आपकी शिकायत पहुंचेगी। मैं आपका मित्र हूं, मुझे आपसे सहानुभूति है, क्योंकि मैं आपको इस आधुनिक समय का संजय मानता हूं जो दूरदृष्टि से सब देख लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी